क्या आप जानते हैं कि महर्षि वेदव्यास, जिनकी रचना ने महाभारत को अमर बनाया, एक दिव्य संयोग का परिणाम थे। उनके जन्म की कथा मान्यताओं के अनुसार रहस्यमयी घटनाओं से भरी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिक मंथन, जहां प्राचीन कथाएं जीवंत होती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सत्यवती और महर्षि पराशर की पावन कथा, जिसमें एक महान ऋषि का जन्म हुआ। अगर आपको हमारी पौराणिक कथाएं पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मान्यताओं के अनुसार एक बार महर्षि पराशर अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान यमुना नदी के तट पर पहुंचे। सूर्य की किरणें जल में ऐसे प्रतिबिंबित हो रही थी जैसे उसमें अनगिनत रत्न बिखरे हों। वहां एक मछुआरा अपने घर में बैठा था जब अचानक उसने अपने द्वार पर एक महान ऋषि की उपस्थिति को अनुभव किया। पराशर मुनि ने कहा, मुझे यमुना पार करवाइए, मुझे आगे की यात्रा करनी है। मछुआरे ने अपनी पुत्री को पुकारा, मत्स्यगंधा, बेटी बेटी, महर्षि को नदी पार करवाओ। मत्स्यगंधा एक विनम्र एवं सौम्य स्वभाव की कन्या थी, जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए नाव तक पहुंची। वह गहरे हरे वस्त्रों में थी और उसकी आंखों में एक विशेष तेज था। जैसे ही नाव मध्यधारा में पहुंची, महर्षि पराशर को एक विशेष अनुभूति हुई। मत्स्यगंधा के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था, उनकी दृष्टि में दिव्यता और विशेषता थी, परंतु मत्स्यगंधा ने सहजता और मर्यादा से उत्तर दिया, मुनिवर, मैं एक साधारण मछुआरिन हूं और आप एक उच्च कुल के ब्राह्मण। हमारा संबंध उचित नहीं प्रतीत होता। महर्षि पराशर को यह स्पष्ट था कि यह कोई साधारण भेंट नहीं थी। महर्षि पराशर, जो अद्वितीय सिद्धियों के ज्ञाता थे, उन्होंने अपने तपोबल से चारों ओर कोहरे का निर्माण किया, जिससे कोई भी उन्हें देख न सके। फिर उन्होंने मत्स्यगंधा को एक दिव्य आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे शरीर की यह गंध दिव्य सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी, जिससे तुम्हें सदा एक विशेष सम्मान प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यह घटना सदैव गोपनीय रहेगी और उनके संयोग से उत्पन्न पुत्र एक महान ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित होगा। इस प्रकार मत्स्यगंधा को एक दिव्य स्वरूप और अद्वितीय सुगंध का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कथा के अनुसार इस दिव्य संयोग से एक विलक्षण बालक का जन्म हुआ, जो जन्म लेते ही पूर्ण युवा ऋषि के रूप में प्रकट हुआ। इस बालक का तेजस्वी स्वरूप, गंभीर व्यक्तित्व और ज्ञान की गहराई उसे सामान्य मानवों से भिन्न बनाती थी। उस बालक ने अपनी माता से कहा, माता, मेरा कार्य इस संसार में विशिष्ट है। जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी, बस मुझे स्मरण करें, मैं तत्काल उपस्थित हो जाऊंगा। यह बालक कोई और नहीं बल्कि वेदव्यास थे, जिन्होंने आगे चलकर वेदों का विभाजन किया और महाभारत की रचना की। तो मित्रों, यह थी सत्यवती और महर्षि पराशर की कथा, जो वेदव्यास के जन्म से जुड़ी हुई है। यह कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि भाग्य और दिव्यता का अद्भुत संगम है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल मिथिक मंथन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में एक और रोचक कथा के साथ मिलते हैं।